जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का अपने चैनल मैथ बाय विपिन सर पर स्वागत है। दोस्तों जो है आज हम लोग रेशियो यानी प्रोपोर्शन का पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट वन हम करा दिए हैं। जो भाई नहीं देखे हैं वे पार्ट वन देख लें, उसके बाद वे पार्ट टू देखें, क्योंकि पार्ट वन में बहुत ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसे देखना मस्ट भी कंपलसरी है। इसके बाद पार्ट टू में क्या धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम उठाते जाएंगे। दोस्तों पार्ट टू से पहले पढ़ने से पहले जो भाई अभी चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते वक्त बगल में आ रही बेल आइकन यानी घंटी को दबा लें, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए। और आपके पास जो भी स्टडी ग्रुप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे जो भी ग्रुप हो, उसमें आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए। ठीक दोस्तों, आज हम पार्ट सेकेंड का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, लिखा है 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 32 का मध्यानुपात बताओ, यानी कि मिड रेशियो बताओ क्या होगा। का मध्यानुपात बताओ या मिड रेशियो बताओ क्या होगा। दोस्तों इसके लिए हम लोग नेक्स्ट टर्म पर जो कंसेप्ट सीखे थे उस कंसेप्ट के ही आधार पर इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इसमें दिया था कि जैसे मिड रेशियो पूछे तो पहला इसे लेंगे कि यहाँ पर मान लेते थे हम लोग, और फिर इसके बाद के, फिर इसके बाद इसको लगाकर डिवाइड करके इक्वल कर दिया करते थे, यानी कि स्क्वायर बराबर आ जाता था कुछ वैल्यू। देखिए उसी के एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। देखिए उसी को जो है बता रहे हैं, लेकिन कह लीजिए उसको बताने का तरीका हमारा जो है इस बार चेंज हो जाएगा। ठीक है वही चीज लेकिन थोड़ा से डिफरेंट टाइप कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद यहां लिखा क्या है, 3 प्लस रूट 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस अंडर रूट 32। 32 को क्या लिखा जा सकता है, 16 इंटू 2, 16 इंटू यानी कि 12 माइनस 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 16 को क्या कहते हैं, 4 का स्क्वायर होता है, जिसपे 4 का स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी कि यहां से हो जाएगा 12 माइनस 4 रूट 2। यहां से जब 4 कॉमन ले लेंगे, 4 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 3 माइनस रूट 2 ये बचेगा भैया। ठीक, अब पूछ रहा मध्यानुपात यानी कि मिड रेशियो। मध्यानुपात पूछा जा रहा, पहली संख्या तो हमारी यह हो गई 3 प्लस रूट 2, सेकेंड हो गई 4 इंटू 3 माइनस रूट 2। ठीक है, सेकेंड संख्या। अब मिड रेशियो जब भी पूछा जाए, जो कि पीछे बताया जा चुका है, उसी का एक्सप्लेन करने का तरीका अलग कर दिए इस बार। मिड रेशियो जब भी पूछा जाए, यानी कि मिड रेशियो इक्वल टू अंडर रूट लीजिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली 3 प्लस रूट 2 इंटू 4 3 माइनस रूट 2। यहां से कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां 4 है, 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 रूट के अंदर, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझते होंगे तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 3 त्रिका 9 माइनस 2, 9 माइनस जब 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रूट के अंदर 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, मिड रेशियो यानी कि मध्यानुपात हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन आगे। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। इससे एक चीज हम आपको और बता रहे हैं, देखिएगा 6 और 54 का, अब आप लोग आगे लिखिएगा 6 और 54 का मध्यानुपात बताओ या मिड रेशियो बताओ। ठीक है, का मध्यानुपात बताओ या मिड रेशियो बताओ। ठीक है, इसे बहुत लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सब्जी नहीं बना रहे, खूब सजा बजा दे कि हाँ लिख ली, बस समझ में आना चाहिए, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि मैथ है। का मध्यानुपात बताओ या मध्य रेशियो बताओ।
अब देखो, जब मध्यानुपात पूछा जाए, मिड रेशियो पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, मिड रेशियो अंडर रूट लगाएंगे। पहली बात, पहला इंटू सेकेंड, पहले इंटू सेकेंड को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे भैया, 6/54 कर देंगे रूट के अंदर। 54 को हम क्या ले सकते हैं, 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 ही तो कर सकते हैं भैया 54 को। थोड़ा सिंपल भाषा में, क्योंकि 6 के अगर 6 से मल्टीप्लाई करने में से ब्रेक कर देंगे 6 के फार में, तो हम क्या कर सकते हैं, 6 इंटू 6, 6 इंटू 9। यहां देखो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां क्या 6 जो है बाहर हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा भैया, बाहर हो जाएगा, यानी 6 √3 को क्या कहेंगे, 3, यानी कि 6 3 का 18, 18। इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 6 और 54 का मिड रेशियो या मध्य अनुपात जो है कितना हो जाएगा, 18। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जैसा कि आया हुआ क्वेश्चन है। दिया है 0.02 और 0.02 और 0.32 का मध्यानुपात बताओ, का मध्यानुपात बताओ या मिड रेशियो बताओ, यदि हमसे पूछा जाए। दो टर्म दे दिए और पूछ दिया कि मध्यानुपात बताओ या मिड रेशियो बताओ, तो कैसे आप लोग बताओगे, बहुत इजी, जैसा कि पीछे बताते आ रहे हैं। मिड रेशियो इक्वल टू पहले रूट लगाएंगे, ठीक, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिएगा 0.02 मल्टीप्लाई करेंगे कितना भैया, 0.32 से, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे रूट के अंदर। यहां क्या हम 2 अंक बाद दशमलव है, यहां पर भी 2 अंक के बाद है, इसे हम कह सकते हैं 2 पे पावर -2, इसे भी कह सकते हैं 2 पे पावर -2। ठीक, जब बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। 2 इंटू 32 इंटू 2 पे पावर, यहां से -2, यहां से -2 क्या हो जाएगा, 2 पावर -4 रूट के अंदर। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 64, 32 इंटू 2 64 हो जाएगा। 64 को हम क्या कहते हैं, 8, उसका कितने का वर्गमूल होता है, 8 का, यानी कि 8, यहां पे क्या हो जाएगा 2 पावर -2, क्योंकि जितना पावर होती है, जितना पावर होती है, अगर उसका रूट निकाला जाए तो पावर आधी हो जाती है, हमेशा हाफ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, हाफ हो जाएगा, यानी 10 पावर -2, यहां से कितना आ जाएगा 0.08। इसका मिड रेशियो जो है कितना हो जाएगा भैया, 0.08 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आया हुआ था। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप इसी प्रकार कीजिएगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है आपका छूटेगा नहीं। जितने पॉसिबिलिटी बन सकते हैं सारे के सारे हम कराएंगे। आप वीडियो को कायदे से देखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, मस्ट बी कंपलसरी। अगर आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा पड़ेगा आपके लिए। आप अगर रिवीजन करना छोड़ देंगे तो क्या है ना, चीजें भूलने लगती है। रिवीजन करना मत छोड़िएगा, 2 बार 4 बार वीडियो खूब कायदे से देखिएगा, ताकि आपका सब के सब रिवीट हो जाएगा और आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे। ठीक है, देखिएगा रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़िएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए। 21, 38, 55, 106 के प्रत्येक पद में क्या घटा दिया जाए, प्रत्येक पद में से क्या घटा दिया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाएं। क्या घटा दिया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाएं। देखिए डियर, इसके लिए लड़के करते क्या है, थोड़ा से हल्का से हम मेथड फर्स्ट देते हैं, जो कि लोग करते आ रहे हैं। क्वेश्चन तो इजी है,
रेलवे में आया हुआ है, लेकिन इसको करने का तरीका कैसे होना चाहिए यह जानना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 21, 38, 55, 106 के प्रत्येक पद में से क्या घटा दिया जाए कि संख्याएं जो है समानुपाती फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, देखो लड़के करते क्या है, 21 लिखे समानुपाती देखेंगे तो पहले कहेंगे मान लेते हैं x घटा दिए या y घटा दिए या a घटा दिए, कोई भी एक वेरिएबल संख्या ले लेते हैं। ठीक है, यहां हम कह लेते हैं मान लेते हैं x ही घटा देते हैं। ठीक है, समानुपाती कैसे हो रहा है, 21 माइनस एक्स अपॉन 38 माइनस एक्स करेंगे इक्वल टू क्या करेंगे 55 माइनस एक्स अपॉन वो 106 माइनस एक्स करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है। क्या है भैया, बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसे हम करना पसंद नहीं करते हैं। यहां से क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फिर इसको कैंसिल करो, फिर उठा बनाओ, बहुत ताम झिम का काम है, बहुत मतलब लेंदी हो जाएगा। इसे करना ना मत आप लोग, क्योंकि इसे होगा ऐसे ही, लेकिन ऐसे करना मत, जैसे हम बता रहे हैं ना उसी फॉर्म में आप इसको अप्लाई कीजिएगा। देखिएगा संख्याएं पहले क्या क्या है उसको क्रम से आप लिखिए। देखिए 21, 38, ठीक, 55, 55, 106 संख्या यही है ना, में से क्या घटा दिए, इसके इसके बीच कितने का डिफरेंस है, 17 का, 17 का ही तो डिफरेंस है भैया। कितने का डिफरेंस है, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं तब समझ में आएगा सही। देखो संख्याएं पहले लिख लो, थोड़ा नीचे लिखते ना सही रहेगा। 21, 38, 55, 16, ठीक, यही संख्याएं हैं चार जो लिखी गई हैं। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस निकालो, कितना होगा 17, 8 माइनस 1, 3 माइनस 2 यानी कि 17, ठीक। अब इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा 51, अरे भैया 6 में से 5 गएगा 1, 10 में से 5 गएगा 5, यानी कि 51। अब देखो इनका इनका दोनों का क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। क्या लोगे भैया, एलसीएम यानी कि लासा जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। एलसीएम सिखाएंगे दोस्तों, जब पढ़ाने लगेंगे इतना आसान कर देंगे ना कि बड़ी से बड़ी संख्याएं देखते हुए आप उसका एलसीएम निकाल दोगे। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा भैया, एलसीएम ले लेंगे हम 51, ठीक। अब देखो जब यहां 51 आ गया तो 17 जो है कितने गुना कम है, या कह लीजिए 51 कितने गुना ज्यादा है 70 से। 51 देखा गया जो एलसीएम आए दोनों संख्याएं से कितना गुना ज्यादा है, यानी कि 17 से कितना गुना ज्यादा है 3 टाइम, यानी कि 17 से 3 गुना ज्यादा है। 51 51 से कितना गुना ज्यादा है 1 गुना, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना गुना ज्यादा है 1 गुना, ठीक है। अब देखो एलसीएम निकाला तो देखो सिखाने का मेथड है, ये मत सोचना कि नहीं बहुत लेंदी आ रहा है, लेंदी नहीं है। एक बार इसको हल्का सा आप सीख लेंगे ना, आप क्वेश्चन को इतना आसानी से सॉल्व कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से इतनी बड़ी झंझट छूट जाएगी कि जिसकी आप इमेजिन भी नहीं किए होंगे, ठीक है। आप पहले कायदे से इसको देखिएगा, समझिएगा कायदे से, 1-2 क्वेश्चन इसी के बेस पर और करा देंगे ताकि आपके दिमाग में एकदम फीड कर दे, ठीक है। कितने गुना ज्यादा है 3 गुना, यानी कि 17 से 51 कितने गुना ज्यादा है 3 टाइम, 51 से 1 टाइम, ठीक। अब देखो पहले टर्म यानी 17 वाला टर्म जो है क्या है भैया, यह जो टर्म है जिसका इसका डिफरेंस लिए हैं कितने टाइम है 3 से, इस टर्म में यानी कि ऊपर वाला की अंश को ही लेंगे, यानी कि क्या लेंगे अंश को, यानी कि नॉमिनेटर संख्या को लेंगे,
21 माइनस एक्स, जितने गुना ज्यादा है ना उसमें मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। इक्वल टू लगाओ, डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं। इक्वल टू लगाओ 55 माइनस एक्स करो, जितने गुना ज्यादा जो डिफरेंस वाली संख्या यानी कि इन दोनों का डिफरेंस लिया ना, जितने गुना ज्यादा हो यहां उसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 से। ठीक है, समझ में आया? 3 कहां से आया, 1 कहां से आया? अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 3 दूनी 6, 63 माइनस 3x इक्वल टू 55 माइनस एक्स। ठीक है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा देखो दोस्तों, हम लोग कुछ गलती कर दिए क्या? 3 दूनी 6, ठीक, 55 होगा। ओ सॉरी दोस्तों, इधर यह जब आ जाएगा 63 माइनस 55 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां से जो 63 माइनस 55 करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 8 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4। हल्का से जो है मिस्टेक हो गया था, x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि इन संख्याओं के प्रत्येक टर्म से क्या हमें घटाना होगा, 4 घटाना होगा। क्या घटाना होगा भैया, 4। यानी कि अगर हम इन संख्याओं की जैसे की दिया है ना, दिया था क्वेश्चन में से 21, 35, 38, 55, 16 में क्या घटाना होगा, 4 घटाना होगा। ठीक है, अब देखिए इसी से बेस एक क्वेश्चन हम और करा देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे एक बार आप कायदे से देखिएगा। ये सब आए हुए क्वेश्चन, ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन था। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बगल में आ रहे बेल आइकन यानी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। आपके पास जो भी स्टडी ग्रुप हो डियर, उसमें आप शेयर कर दीजिएगा, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई भी ग्रुप हो, उसमें आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, देखते हैं डियर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि रेलवे और एसएससी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। पढ़िएगा, दो संख्याएं इसी से बेस एक दूसरा क्वेश्चन थोड़ा लेट कराते हैं थोड़ा से, क्योंकि पढ़िए पहले क्वेश्चन, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, इसमें से प्रत्येक पद में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात जो है ना 2:3 हो जाता है। इसमें से छोटी संख्या का मान बताओ। इसमें से छोटी संख्या क्या होगी, इसका हमें मान बताना है। दो संख्याएं हैं जो कि 7:11 के अनुपात में है, जो कि 7:11 के अनुपात में है। इनमें प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि जो है, नहीं सॉरी दोस्तों, इनमें से प्रत्येक पद में 7 जोड़ने पर इनका जो रेशियो है ना वह कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो इसमें छोटी संख्या क्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, जब भी हम रेशियो ब्रेक करते हैं तो कोई वेरिएबल इनके साथ आ जाता है, यानी कि 11x। ठीक है, अब देखो प्रत्येक टर्म में यदि हम कितना जोड़ देते हैं, 7 जोड़ देते हैं, तो इनका जो है रेशियो न, इनका रेशियो जो है कितना हो जाता है भैया, जब प्रत्येक टर्म में x जोड़ दिया जाए इनका रेशियो जो है 2/3 हो जाता है। कहने का मतलब ब्रेक किए इस फॉर्म हो गया। प्रत्येक टर्म में जब 7 जोड़ दिया जाता है तो इनका रेशियो 2/3 हो जाता है। इक्वल लिखिएगा। अब इसका इसमें क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं बन रही, अगर क्वाड्रेटिक बनती तो जैसा भी पीछे कराए ना उसी प्रकार कराते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 त्रिक 21 x प्लस 7 त्रिक 21 इक्वल टू 11 दूनी 22 x प्लस 7 दूनी 14। ठीक, अब इसको इधर ले जाइएगा, x हो जाएगा
अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यहां से 7 आ जाएगी। ठीक, यहां तो मैच कर रहा है। तो पूछ रहा है छोटी संख्या का मान बताओ। इसमें छोटी संख्या क्या हो जाएगी 7x, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 11x। x की वैल्यू यहां से रखेंगे, यानी कि छोटी संख्या जो है 7 इंटू 7 यानी कि 49 हो जाएगी। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भैया 11 इंटू 7, 11 सत्ते 77, 77 हो जाएगी। बड़ी संख्या 77 हो जाएगी, छोटी संख्या 49 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसा आए हुए क्वेश्चन है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन था। आप लोग वीडियो को कायदे से देखिएगा, आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों जितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, जितनी पॉसिबिलिटी बन रही है क्वेश्चन की, सारी की सारी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन जितने टाइप के हो सकते हैं सब के सब कराएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपका छूट जाए। आप केवल वीडियो को कायदे से देखिएगा, भगा भगा के मत देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को अच्छे से कायदे से देखते रहिएगा। एक सुंदर सा नोट बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पढ़िएगा। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय जो है क्रम से, एसएससी और रेलवे में दोनों आया क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रम से 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। प्रति वर्ष वह 9,000 रुपए बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है यह बताना है। देखिए, एक व्यक्ति की आय तथा व्यय यानी कि उसका जो कमाता है और खर्च का रेशियो हमें दिया हुआ है। ठीक है, खर्च का रेशियो दिया है, यानी कि इनकम और एक्सपेंस का जो रेशियो यानी खर्च का जो रेशियो है भैया वह कितना है 11:10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, पहली बात इनकम कहते किसे है हम थोड़ा सा समझ लेंगे। इनकम इक्वल टू होता है दोस्तों, यानी कि आय इक्वल टू होता है एक्सपेंस प्लस सेविंग, यानी कि खर्च प्लस बचत इक्वल ही आय होता है। कोई व्यक्ति अगर कमाता है, कुछ रुपए खर्च करता है, कुछ रुपए बचाता है, उसी को उसकी इनकम कहते हैं। यदि व्यक्ति की इनकम 11 रुपए है, खर्च 10 रुपए है, तो बचत कितने की हुई, यानी कि सेविंग जो हुई कितने की हुई 1 रुपए की। ठीक, क्योंकि आय में से, इनकम में से जो एक्सपेंस घटा देंगे तो हमारा तो सेविंग ही तो आएगा भी। तो हम बताएं मतलब इनकम इक्वल टू क्या होता है। अब कह रहा है कि 9,000 रुपए प्रति वर्ष बचाता है। अब पूछा जा रहा है उसकी बचत प्रति मासिक क्या है, प्रति माह क्या है। 9,000 रुपए प्रति वर्ष बचाता है तो एक माह में उसकी बचत क्या होगी 9,000 बाई 12 यानी कि प्रति माह का आ गया 9,000 बाई 12 कर देंगे, कितना हो जाएगा 750 यानी कि 750। ठीक है, अब देखो यहां से इसको टेन हटा देते हैं। 750 रुपए प्रति माह वह बचत करता है, यानी कि बचत एक न होकर एक से, यानी कि यहां से बचत हम कर रहे हैं, सेविंग कितना एक है, एक न होकर 750 है। कितने गुना ज्यादा है 750 गुना ज्यादा है। इसी प्रकार उसकी मासिक आय 11 न होकर 11 से 750 गुना क्या होगी ज्यादा होगी, यानी कि 750 गुना इसकी जो है क्या होगा भैया ज्यादा हो जाएगी उसकी इनकम। उसकी आय जो है 11 न होकर 11 से 750 गुना ज्यादा होगी। जैसा कि स्ट्राइक परसेंटेज में ही सारा क्वेश्चन हम लोग खेलते थे। ठीक है, कितना हो जाएगा तो 75 इंटू 75 हो जाएगा कितना 8,250 रुपए उसकी जो है मासिक आय 8,250 रुपए हो जाएगी। इसी प्रकार इसका खर्च निकाल लीजिएगा प्रति माह क्या हो जाएगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7,500 रुपए जो है इसकी मासिक खर्च जो है यहां से हो जाएगी कितना 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7,500 रुपए जो है प्रति माह इसका खर्च है। इनकम
250 रुपए है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी और रेलवे में दोनों में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, जैसा कि सीडीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, यदि 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक पद से यक्स को घटा दिया जाता है तो, यहाँ कह रहे हैं यक्स को घटा दिया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं, समानुपाती हो जाती हैं। x प्लस 1 और 7x प्लस 8 के बीच मध्यानुपात बताओ। x प्लस 1 और 7x प्लस 8 के बीच मध्यानुपात बताओ। दोस्तों सीडीएस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन का आधे से पहले पढ़ लो, ठीक है। देखो कह रहा है कि 21 कितना भी संख्या में देख लेते हैं, 21 के प्रत्येक पद में से x यदि घटा दिया जाए, यहां हम कैपिटल x लेते हैं, यदि इसमें से x घटा दिया जाए तो संख्याएं जो क्वेश्चन आप पढ़िएगा क्या हो जाती है, मध्यानुपात में हो जाती हैं, यानी कि मिड रेशियो में कन्वर्ट हो जाती हैं। 22 माइनस एक्स करते हैं, मध्यानुपात में बदलने के लिए 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स, 64 माइनस एक्स। जब यह मध्यानुपात में बदल जाती हैं तो हमसे पूछा जा रहा है कि x प्लस 1 इन और यह 7x प्लस 8 का बीच मध्यानुपात बताओ। अब लड़के क्या करते हैं, x की वैल्यू यहां से निकालने के लिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं डियर, ऐसे मत कीजिएगा, जो संख्याएं दी गई हों, ठीक है, जो संख्याएं दी गई हों पहले उसे लिख लीजिएगा। थोड़ा सा हम इसको लिख लेते हैं यहीं पर, क्या है 21, 22, 60, 64, आईडेंटिटी लिख लीजिए संख्याएं। अब इनका डिफरेंस ले लो, कितने का हुआ 1 का, इनका डिफरेंस ले लो, कितने का हुआ 4 का। अब इस और इस दिस इक्वल, मतलब यह संख्या और यह संख्या दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखो एलसीएम जब हम ले लेंगे इनका तो 4 हो जाएगा। ये 4 जो है 1 से कितने गुना जाता है, 4 टाइम। 1 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 4 आएगा। इससे यह कितना गुना जाता है, 1 टाइम, 1 टाइम, ठीक, नोट कर लीजिएगा। अब देखो बहुत आसानी से, जो संख्या यहां पर लिए हैं रेशियो के फॉर्म, उसमें 4 से मल्टीप्लाई, जो संख्या यह है इसमें जो है 1 से मल्टीप्लाई, लेकिन डिनोमिनेटर की संख्याएं जो है उसे हम क्या करेंगे, लुप्त कर देंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। यानी कि केवल अंश को, यानी नॉमिनेटर की संख्याएं ही हम देखेंगे और इक्वल की साइन लगा देंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने का सबसे आसान तरीका, क्वाड्रेटिक मत सॉल्व किया करो, जैसे बताया वैसे ही कर लिया करो थोड़ा सा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना एकदम इजी हो जाएगा। 4, 8 माइनस 4x इक्वल टू 60 माइनस x, ठीक है। अब देखो इसको इधर ले जाओगे क्या हो जाएगा 3x, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस 60, यानी कि 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, x बराबर 8 हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में क्या, x प्लस 1 और 7x प्लस 8 के बीच मध्यानुपात क्या होगा, यानी कि मिड रेशियो बताइए। अब देखो x प्लस 1 की वैल्यू आप निकालो, पहले यहां 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9। 7x प्लस 8 की वैल्यू आप निकालो, 8 यहां रखेंगे, ठीक है। 8 जब रखेंगे 7 7 7 8 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा भैया 64, हाँ
यहां से क्या हो जाएगा 64। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है, इसका मध्य अनुपात बताओ, इसका वैल्यू क्या आ गया 9 और 64, यानी कि 9 और 64 का मिड रेशियो बताओ क्या होगा। 9 और 64 का मिड रेशियो बताओ क्या होगा, यह हमें बताना है। ठीक है, देखो अभी हम बताएं कि मिड रेशियो जब पूछा जाए दो चीज का, तो आप रूट लगाएंगे, उस संख्याओं का मल्टीप्लाई फाइव में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहां से आ जाएगा 3, यहां से आ जाएगा 8 8 64, 8 3 24, 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसका मिड रेशियो जो है 24 हो जाएगा। दोस्तों सीडीएस का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त तो बगल में आ रही बेल आइकन यानी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक एकदम आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, देखते हैं इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आप लोग रिवीजन जो है कंटिन्यू किए रहिएगा, रिवीजन मत छोड़िएगा। नहीं ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन से भूलते जा रहे हैं। जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, उतना ही चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन हम और करा देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 7 27 23 और 83 में से प्रत्येक पद में y को जोड़ दिया जाए तो संख्याएं जो है समानुपाती हो जाती हैं। 3y + 1 और 9y के बीच मध्यानुपात क्या होगा। 3y + 1 और 9y के बीच मध्यानुपात यानी कि मिड रेशियो बताओ क्या होगा। क्वेश्चन पहले आप लोग साइड में लगा पढ़ लीजिए, कागज को ध्यानपूर्वक। ठीक है, देखो मध्यानुपात में होने के लिए वही तरीका पहले से जैसे हम बताते चले आ रहे हैं। कितनी संख्याएं हैं, देखो 7 में से क्या करा है, जोड़ना है घटाना, जोड़ना है। में क्या जोड़ दिया जाए कि मान लेते हैं हम इस बार कोई भी संख्या x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो। ये संख्याएं जो है 7x + 27 + x में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्याएं मध्य अनुपात में हो जाए, यानी कि 23 + x / 83 + x। ठीक है, तो मध्यानुपात में बदलने के लिए ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पार्ट 1 देखिएगा तो थोड़ा सा इसको डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लड़के करते क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। मत बनाइएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। जो संख्याएं दी हों उसे आप आसानी से लिख लीजिएगा। ठीक है, 7 27 लिखते जाइएगा, 23 83, इनका डिफरेंस आप निकालो कितना हो गया 20 का, इसका डिफरेंस निकालो 0 6 60 का। 20 और 60 क्या कर लेंगे भैया, एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, एलसीएम निकाल लेना 20 और 60 का, कितना हो जाएगा 60। देखो 60 जो है 20 से कितना गुना जाता है 3 टाइम, और इससे कितना गुना जाता है 1 टाइम। ठीक, इसी की इक्वल है, यानी कि 1 से इसमें मल्टीप्लाई करो, कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, अब देखो जो संख्याएं यहां है इसमें 3 से मल्टीप्लाई, और जो संख्याएं यहां है इसमें 1 से मल्टीप्लाई, लेकिन डिनोमिनेटर की संख्याएं में नहीं होगा, केवल नॉमिनेटर की संख्या यानी कि अंश की संख्या में ही इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप बच गए। थोड़ा सा रखिएगा, इसे कीजिएगा, उसके बाद देखिए कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया, 7 में जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23 + 1 में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब यहां से 7 3 21 हो जाएगा, प्लस 3x = 23
प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3y प्लस 1 और 9y के बीच मध्यानुपात बताओ, यानी कि 3y प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे आप पहले। ये 1 यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 और 9y, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9। कहने का मतलब यह है कि 4 और 9 के बीच मध्यानुपात बताइए। क्या क्या मेरे बताना है हमको, मिड रेशियो। ठीक है, यानी कि इसका मिड रेशियो बताना है, जैसा कि हम बता चुके हैं। 4 इंटू 9 रूट लगा देंगे, 2 इंटू 3 यानी कि 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा, इसका मिड रेशियो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं रेशियो समानुपात का। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त तो बगल में आ रही बेल आइकन यानी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और आपके पास जो भी स्टडी ग्रुप हो, जो भी पढ़ने वाले आपके फ्रेंड हो, उनके पास आप वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।